हेलो दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि बीपीएससी टीचर का बहाली निकल चुका है बहुत पहले, ठीक है, और फॉर्म भी उसका हमको लगता है कुछ दिन बाद भराना समाप्त हो जाएगा। तो मैं थोड़ा लेट हूँ, ठीक है। कुछ समस्याएं थी जिसके कारण जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो कल से मेरा वीडियो फिर से जो है डेली अपलोड होगा, ठीक है, सिलेबस वाइज। तो सिलेबस पहले हम लोग जान लेते हैं। आपने पहले भी बहुत सारा वीडियो में देख चुका होगा सिलेबस। तो हम सोचे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस बता देना अनिवार्य है, इसलिए मैंने आज का जो सेशन होगा वो फुल्ली सिलेबस से होगा। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1 to 5 के लिए कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आने वाले, क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहला तो आपको ये सिलेबस देख लेना है आपको कि सिलेबस है क्या। तो सिलेबस अगर हम बीपीएससी टीचर का अगर बात करें तो देखिए, अगर पहला जो आपका है ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑल टीचर्स। फॉर ऑल टीचर्स यानी कि पहला जो एग्जाम होने वाला है ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। उसका समय जो रहेगा वो 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक है, जिसमें से इसे 2 पार्ट में एग्जाम लिया जाएगा एक ही दिन। पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 जो होगा वो 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा, ठीक है, और पार्ट 2 जो होगा वो 75 क्वेश्चन होगा और 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि पार्ट 1 जो होगा आपका इंग्लिश का रहने वाला है। इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन से कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ साइनो एंटो होंगे, ठीक है, और उसमें कुछ लिटरेचर से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, 75 मार्क्स का जो पार्ट 2 है इसका, उसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला है, 3 लैंग्वेज है। इस 3 लैंग्वेज में से जिसमें स्टूडेंट को सुविधा होगा, अगर मान लीजिए कोई हिंदी क्षेत्र से है, हिंदी अगर पढ़ते हैं तो उसके लिए हिंदी है तो वो हिंदी अपना सेलेक्ट कर लेंगे। कोई अगर उर्दू प्रीफर करते तो वो उर्दू अपना लेंगे, कोई अगर बांग्ला प्रीफर करते तो बांग्ला लेंगे, ठीक है। इन तीनों में से कोई अपना ले लीजिए आप, ठीक है। उसमें से देखिए आपको 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, और 75 क्वेश्चन में मार्क्स भी आपका 75 रहने वाला है। एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि इस दोनों मार्क्स मिला के, यानी कि दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के होता है आपका 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में आपको 30% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको 30 नंबर इसमें लाने हैं। अगर 30 नंबर आप नहीं लाइएगा तो आप इसमें फेल हो जाइएगा और आपको दूसरे स्टेज में जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीका से, ठीक है। एक चीज और, इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, यानी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो आप समझ लीजिए एक बार फिर से, ये 1 to 5 के टीचर हो या 6 to 8 के टीचर हो या 9, 10, 11, 12 के टीचर जो भी हो, वो सब के लिए ये एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। ये सबके लिए कॉमन एग्जाम होगा, इसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब आते हैं हम लोग 1 to 5 में क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए 1 to 5 में क्या होगा, ये जस्ट लाइक आप जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे, ये सब का जो आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं, समझ लीजिए वही है, ठीक है। यहाँ आपको सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस तो पढ़ने ही है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सारा चीज इसमें पढ़ना होगा और करेंट अफेयर भी साथ साथ लेके चलना होगा। क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड भी चीजें आपको जाननी होगी। बिहार से रिलेटेड, बिहार की चौहद्दी क्या है, बिहार का भूगोल क्या है, बिहार की जनसंख्या क्या है, लिंगानुपात क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब के बारे में भी आपको जानना होगा। कैबिनेट बिहार का जो है उसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि एक जनरल कंपटीशन में आपको बैठना है 1 to 5 के टीचर्स को, ठीक है। जैसे कि आप बैंक, एसएससी, रेलवे में बैठते हैं, इसमें आपका मैथ भी रहने वाला है, रीजनिंग भी रहने वाला है, और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर, सारा चीज इसमें रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टाइमिंग आपका 2 घंटे का ही रहेगा। 2 घंटे मतलब 120 मिनट का कोई मतलब एग्जाम होगा, ठीक है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के होंगे। क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये मैंने आपको बता दिया। मैथ, रीजनिंग रहेगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी रहेगा। बिहार के बारे में आपको पढ़ लेना है, बिहार का चौहद्दी क्या है, बिहार का पॉलिटिकल क्या है, बिहार का जो है भौगोलिक स्थिति क्या है, जनगणना क्या है, जनगणना के बारे में पढ़ लेना। ये सब आपको
1 to 5 के सारे बच्चों को ये पढ़ लेना और अच्छे से तैयारी करना है। इसमें आपका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा भी देखिए एक विवाद छिड़ा हुआ है, पहले से तो छिड़ा हुआ था ही, लेकिन एक और विवाद छिड़ गया है कि बिहार सरकार ने क्या किया है कि डोमिसाइल को खत्म कर दिया है। अब डोमिसाइल को खत्म कर दिया है का मतलब क्या हुआ कि अब बिहार के बाहर जो भी बच्चे होंगे वो भी बिहार में फाइट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि बिहार की स्थिति ऑलरेडी पहले से खराब है और बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ठीक है। बिहार में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जो बेरोजगार बैठे हुए, और ऐसा नहीं है कि मतलब वो सभी क्वालिफाइड बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बिहार से देख रहे हैं आप बीपीएससी में क्वालिफाई करने अधिकांश बच्चे यूपीएससी में बिहार से ही होते हैं, तो टीचर में भी ऑब्वियसली अच्छे अच्छे बच्चे होंगे। तो ये सरकार को मतलब सरकार के दिमाग में क्या आया है, वो कुछ क्या सोचे हैं, ये चर्चा का विषय है। ये अब जो है सुन रहे हैं कि ये कोर्ट में गया हुआ है मामला, तो अब वहाँ तय होगा कि क्या होना है नहीं होना है। लेकिन आपका कंपटीशन बढ़ गया है, ये आपको दिमाग में रखना है और उसके अकॉर्डिंग अब दिमाग पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं 9, 10 और 11, 12 के लिए, ठीक है। तो 9, 10 और 11, 12 में भी 2 पार्ट होना है, ठीक है। कितने पार्ट? 2 पार्ट में एग्जाम होना है। टोटल 120 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 120 क्वेश्चन भी रहेंगे। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का होगा, टाइम वही 2 घंटा रहेगा। लेकिन इसको 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग में इसलिए बांटा गया है, अब देखिए 80 क्वेश्चन जो पहला भाग होगा वो आपके लैंग्वेज से होगा। अगर मान लीजिए कि जो 9 के टीचर्स हैं, अगर उनको फिजिक्स में वो ज़्यादा प्रीफर करते तो फिजिक्स लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में जो है केमिस्ट्री लेंगे, मैथ में जो है वो लैंग्वेज यहाँ पर है, ये क्या है, पहला लैंग्वेज है, भाषा, ठीक है। आप अपने हिसाब से चूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है सबके लिए कॉमन रहने वाला है समान अध्ययन। समान अध्ययन में आप समझ ही रहे हैं क्या क्या आता है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब आता है, ठीक है। और करेंट अफेयर तो आपको लेके चलना ही है, मैथ रीजनिंग लेके चलना ही है, ठीक है। तो आपने मोटा मोटी जो है सिलेबस को समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाई मतलब मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स पे, ठीक है। तो जो जनरल के बच्चे हैं उनको जो है 40% मार्क अगर वो लाते हैं तो वो क्वालिफाई होने जाएंगे, ठीक है। मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा, मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 40% जो है जनरल वाले के लिए है। ईबीसी जो है अत्यंत पिछड़ा कास्ट में जो भी आते हैं उनके लिए 34% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जो बैकवर्ड क्लास जो बीसी में आते हैं उनके लिए 36.5 यानी 36.5 मार्क्स लाना अनिवार्य है। जो SC ST में आते हैं उनके लिए 32 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। क्वालिफिकेशन बोलते सॉरी, क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। तो इससे यदि आप कम लाते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर आप उसके आगे नहीं जाइएगा। तो मोटा मोटी आपने सिलेबस को समझा। अब आते हैं थोड़ा सा कट ऑफ पे, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि अब हम लोग का जो फाइट होगा वो बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग का फाइटिंग हम लोग में ही नहीं रह गया है। बिहार से बाहर के जो भी बच्चे हैं वो भी बिहार आएंगे। तो चूंकि बिहार में जितने भी स्टूडेंट थे पहले से, तो बिहार तक ही कंपटीशन सीमित था, ठीक है। अब क्या हो गया कि बिहार के बच्चों को जो है बिहार के बाहर से जो बच्चे आएंगे उनके साथ भी कंपटीशन होगा, तो थोड़ा सा कंपटीशन टफ है। तो आप देखिए पहला तो ये क्वालिफाइंग है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत आपका यहाँ से होने वाला ये जो 1 to 5 है जनरल कंपटीशन, यहाँ पे हमको लगता है जनरल के लिए आपका 95 to 100 जाने वाला है, इससे तो कम नहीं रहेगा, ठीक है। अगर बात करें ईबीसी का तो 90 से 92 के बीच हमको लगता है रहने वाला है, ठीक है। अगर बीसी का बात करें तो ये 86 to 90 के बीच रहेगा। आपको लग रहा होगा कि सर इतना ज्यादा कटअप बता नहीं रहे, अनुभव है, ठीक है। हम बिहार एसएससी का जब एग्जाम हुआ था तो लोग बोल रहे थे कि इतना कटअप जाएगा, इतना कटअप जाएगा, लेकिन जब उसका फाइनल मेरिट आया तो आप देख ही लिए होंगे कितना गया होगा, आप लोग को अनुभव होगा। इसलिए आप लोग को जो तैयारी करना है वो इस कटअप के हिसाब से करना है, ठीक है।
आपको दिमाग में ये बैठा के रखना है। एक आप ये सोचिए ना, एक नॉर्मल जो बीएड इंट्रेंस का जब एग्जाम होता है तो उसमें कट ऑफ 100 पार चला जाता है, ठीक है, जबकि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पे आपका देखिए थोड़ा सा ये है कि निगेटिव मार्किंग है। पहला एग्जाम जो आपका होगा सबके लिए जो है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम में निगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक आपने समझ लिया। कटअप के बारे में भी आपने समझ लिया है कि कटअप क्या क्या होगा। अब इसका मेरिट जो बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए मेरिट जो बनेगा, अगर मान लीजिए कि मेरिट लिस्ट बनता है और उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स जो है समान आ जाता है। मान लीजिए कि ए कोई स्टूडेंट है और बी भी एक स्टूडेंट है, ठीक है। इसको भी क्या कहते हैं 105 मार्क्स आ गया और बी को भी 105 मार्क्स आ गया, ठीक है। अब मेरिट में पहले कौन आएगा, ठीक है, तो एज के हिसाब से पहले आएगा। जिसका एज ज्यादा होगा उसको ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा, उसको पहले लिया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1996, ठीक है, कि कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1990, तो अब 90 वाले बच्चे को पहले प्रीफर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा है, ठीक है, और 96 वाले को इसके बाद अगर सीट खाली रहता है तो रखा जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि नहीं, पहले वाला एक चीज तो आपको समझ में आया, एज वाला, ठीक है, एज में जिसकी ज्यादा एज रहेगी उसको पहले लिया जाएगा अगर दोनों का एज समान आएगा तो। अब बात एक और आता है कि नहीं सर, अगर दोनों का एज समान हो, एज भी समान हो और मार्क्स भी समान हो, तब क्या होगा, देखिए अल्फाबेट यानी कि इंग्लिश ग्रामर की जो अल्फाबेट यानी 26 लेटर्स होते हैं उसमें से जिसका नाम पहले आएगा उसको रखा जाएगा। मान लीजिए कि किसी का नाम मोहन है और किसी का नाम राहुल है, दोनों का एज भी समान है और अंक भी समान है, तो भाई अब तो यहाँ दिक्कत हो गया। तब क्या करेंगे, उसमें से जो सिलेक्शन करता है उसमें क्या करेंगे, वो देखेंगे, नाम को देखेंगे। अब यहाँ पे नाम मोहन में पहला लेटर एम है और राहुल में पहला लेटर आर है, तो चूंकि पहले कौन आ रहा है, एम आ रहा है, तो पहले मोहन को मान्यता मिलेगा, पहले मोहन को प्रीफर किया जाएगा, पहले मोहन को सेलेक्ट किया जाएगा। आफ्टर देन अगर सीट बचता है तो राहुल सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस भी आप समझ गए, ठीक है। कटअप इसका कितना जाने वाला है ये भी समझ लिए, मिनिमम मार्क्स कितने हैं वो भी आपको मैंने समझा दिया, सिलेबस मोटा मोटी क्या है वो भी आपने समझ लिया है। तो आइए आज से मिलकर अच्छे से तैयारी करते हैं और 120 में से हम लोग कोशिश करते हैं कि 110 105 मार्क्स लाएं, ताकि आपके मेरिट में कहीं से कोई दुविधा नहीं हो, आप 100% श्योर रहें। तो कल से मेरा क्लास रेगुलर रहेगा, ठीक है। पहला क्लास में मैथ और रीजनिंग का देने वाला हूं। मैथ और रीजनिंग कंप्लीट करवाने के बाद मैं ये सामान्य अध्ययन पे और लैंग्वेज पे आऊंगा, ठीक है। तो कल से जो क्लास होगा वो मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे जोश के साथ कल से हम लोग फिर इसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।